नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं मानव शरीर विज्ञान की आसान हिंदी में ऑडियो श्रृंखला। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संतोष सिंह जादौन, वेदांत हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे जीव कोश यानी सेल के बारे में, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। मानव शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है। हर कोशिका अपने आप में एक छोटी सी जीवित इकाई होती है, जिसमें जीवन के सभी गुण पाए जाते हैं, जैसे पोषण लेना, ऊर्जा बनाना, वृद्धि करना और अपने काम को सही तरीके से पूरा करना। कोशिका को शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। इसका मतलब है कि शरीर की बनावट और कार्य दोनों का आधार कोशिका ही है। हर कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये झिल्ली कोशिका की रक्षा करती है और यह तय करती है कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा और कौन सा बाहर आएगा। कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसी के अंदर कई छोटे छोटे अंग होते हैं, जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये सभी अंग मिलकर कोशिका को जीवित और सक्रिय रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंग है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसी में डीएनए और आरएनए होते हैं, जो शरीर की विशेषताओं और गुणों को नियंत्रित करते हैं। केंद्रक ही कोशिका के कार्यों को संचालित करता है और ज़रूरत पड़ने पर कोशिका के विभाजन में मदद करता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह भोजन से ऊर्जा बनाता है, जिससे शरीर के सभी अंग अपना काम कर पाते हैं। इसके अलावा कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। गोल्जी एपरेटस इन प्रोटीन को इकट्ठा करके ज़रूरत के अनुसार शरीर में भेजता है। और लाइसोसोम कोशिका के अंदर गंदगी और हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। जब कई कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक जैसा काम करती हैं, तो वे ऊतक यानी टिश्यू बनाती हैं। मानव शरीर में मुख्य रूप से 5 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला, एपिथीलियल ऊतक। यह शरीर के अंगों की बाहरी और अंदरूनी सतह को ढककर उनकी रक्षा करता है और अवशोषण में मदद करता है। दूसरा, कनेक्टिव ऊतक। यह शरीर के अलग अलग अंगों को जोड़ने और सहारा देने का काम करता है, जैसे हड्डियां, लिगामेंट और वसा। तीसरा, मांसपेशी ऊतक। यह शरीर की गति और संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है। इसी की मदद से हम चल फिर सकते हैं और दिल धड़कता रहता है। चौथा, तंत्रिका ऊतक। यह शरीर में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। इसी की वजह से हम महसूस कर पाते हैं और प्रतिक्रिया दे पाते हैं। पांचवां, तरल ऊतक, जैसे रक्त और लसिका, जो पूरे शरीर में पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आदान प्रदान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह मुख्य रूप से 2 तरीकों से होता है। पहला, सक्रिय वहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें कोशिका अपनी ऊर्जा का उपयोग करके ज़रूरी पदार्थों को अंदर लेती है। दूसरा, निष्क्रिय वहन पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती। इसमें पदार्थ अपने आप दबाव या सांद्रता के अंतर के कारण अंदर बाहर होते रहते हैं। इसी प्रक्रिया में डिफ्यूज़न, फिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस जैसी क्रियाएं शामिल होती हैं, जो कोशिका के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती हैं। सरल शब्दों में कहें तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी लेकिन सबसे ज़रूरी इकाई है। इसी से ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं और अंगों से पूरा शरीर तैयार होता है। अगर कोशिकाएं स्वस्थ रहेंगी तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम शरीर के अन्य महत्वपूर्ण तंत्रों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।